हेलो एवरीवन। अगर आप स्किल पैसा पर काम कर रहे हैं या शुरू करने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं मैंने स्किल पैसा शुरू किया लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? कई बार प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म में नहीं बल्कि हमारी वर्किंग स्ट्रेटेजी में होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्किल पैसा में फेल होने की 5 सबसे बड़ी वजह, और सबसे ज़रूरी बात, हर वजह के साथ उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सिर्फ शुरू करना, लगातार काम ना करना पहली और सबसे बड़ी वजह है। कंसिस्टेंसी की कमी। बहुत से लोग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, कोर्स देखते हैं, 2-4 दिन काम करते हैं और फिर सोचते हैं रिज़ल्ट तो आ नहीं रहा, और धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन किसी भी स्किल को सीखने में और उसमें इम्प्रूवमेंट कर लाने में के लिए समय और प्रैक्टिस दोनों चाहिए। अगर आप आज शुरू करते हैं और कल ही रिज़ल्ट की उम्मीद करने लगते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होना नॉर्मल है। सॉल्यूशन क्या है? अपने लिए एक छोटा सा डेली टारगेट बनाइए, जैसे रोज़ 1 घंटा सीखना, रोज़ कुछ नया प्रैक्टिस करना और अपने काम को धीरे धीरे इम्प्रूव करना। छोटे स्टेप्स ही आगे चलकर बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। बिना सीखे सिर्फ अर्निंग पर फोकस करना। दूसरी बड़ी वजह है सीखने से पहले अर्निंग के पीछे भागना। कुछ लोग शुरुआत में ही पूछते हैं कितने दिन में अर्निंग होगी, कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल होना चाहिए मैं क्या सीख रही हूँ। क्योंकि अगर आपके पास स्किल ही नहीं होगी तो आप अपने काम को लंबे समय तक कैसे इम्प्रूव करेंगे। इसलिए शुरुआत में सिर्फ अर्निंग का टारगेट मत बनाइए, पहले स्किल को समझिए। जो चीज़ें कोर्स में सिखाई जा रही हैं उसे ध्यान से सीखिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए, पहले सीखना, फिर प्रैक्टिस करना और उसके बाद रिजल्ट की तरफ बढ़ना, यही सही अप्रोच है। 1-2 कोशिश के बाद हार मान लेना। तीसरी वजह है जल्दी हार मान लेना। मान लीजिए आपने कोई कंटेंट बनाया और उस पर व्यूज़ कम आए, तो क्या इसका मतलब है कि आप कभी अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में मिस्टेक्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। आपका पहला वीडियो परफेक्ट नहीं होगा, आपकी पहली पोस्ट परफेक्ट नहीं होगी, आपकी कम्युनिकेशन भी शुरुआत में परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस करते करते इम्प्रूवमेंट आती है। इसलिए अगर पहली कोशिश में रिज़ल्ट नहीं मिला तो खुद से यह मत कहिए मुझसे नहीं होगा, इसके बजाय पूछिए अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ। यही माइंडसेट आपको बाकी लोगों से अलग करता है। दूसरों को देखकर खुद को कंपेयर करना। चौथी बड़ी वजह है कंपैरिजन। आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, उसके अच्छे व्यूज़ हैं, उसकी ऑडियंस बड़ी है, वह अच्छा कंटेंट बना रहा है, और फिर आप अपने रिजल्ट से उसकी तुलना करने लगते हैं। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि शायद उसने वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगाया होगा। हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है, इसलिए किसी दूसरे की शुरुआत देखकर अपनी शुरुआत को जज मत कीजिए। सॉल्यूशन: दूसरे से कंपटीशन करने के बजाय अपने कल से कंपटीशन कीजिए। अगर आज आपका कंटेंट कल से थोड़ा बेहतर है, आज आपकी कम्युनिकेशन कल से बेहतर है, आज आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। सही गाइडेंस को फॉलो ना करना। और 5वीं वजह है गाइडेंस को सही तरीके से फॉलो ना करना। कई बार हमें सही डायरेक्शन मिलती है लेकिन हम उसे पूरा फॉलो नहीं करते। हम थोड़ा सीखते हैं, फिर अपनी तरफ से अलग अलग चीज़ें ट्राई करने लगते हैं, फिर कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर करना क्या है। इसलिए अगर आपको कोई जीनियस गाइडेंस मिल रही है तो उसे समझकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। जहाँ डाउट हो वहाँ सवाल पूछिए, और सबसे ज़रूरी बात, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। तो आखिर स्किल पैसा में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए? अगर मैं पूरी वीडियो को सिर्फ 5 पॉइंट में बताऊं तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, स्किल सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, कंपैरिजन से बचना है और यही गाइडेंस को फॉलो करना है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। आपका रिजल्ट आपकी मेहनत, स्किल्स, कंसिस्टेंसी और बहुत सी दूसरी चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए सिर्फ
अर्निंग के सपने देखकर नहीं, बल्कि स्किल सीखने और खुद को इम्प्रूव करने के माइंडसेट के साथ काम कीजिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप स्किल पैसा पर काम कर रहे हैं तो कमेंट में रेडी लिखकर बताइए। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।